रेप केस में पास्टर बजिंदर को सजा का ऐलान, उम्र कैद की सजा मोहाली जिला कोर्ट ने सुनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि पीड़िता ने उम्मीद जताई थी कि कम से कम 20 साल की सजा हो, लेकिन जिस तरीके से तमाम आरोप सामने आए और पास्टर बजिंदर के खिलाफ एक के बाद एक सबूत सामने आए, उसके बाद दोस्तों आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ में बहुत ही दुखद खबर शेयर करने जा रहा हूं, तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखकर जाइएगा। 2018 में प्रॉफिट बजिंदर के ऊपर जो रेप का केस लगा था और उसमें कुछ दिनों पहले कोर्ट ने उन्हें दोषी ठहराया था और हालांकि उनकी जो सुनवाई थी वो 1 तारीख को होनी थी कि उनको क्या सज़ा देने कोर्ट देगा और क्यों उनको क्या सज़ा होगी। हालांकि आज 1 तारीख है और 1 तारीख को कोर्ट ने उन्हें क्या सज़ा सुनाई है ये वीडियो में मैं आप लोगों को बताने चाह रहा हूँ। देन आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप लोग जरूर इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस वीडियो को बिल्कुल बेस्किप मत कीजिएगा। एंड हमारे इस चैनल पर आप लोग पहली बार पहुंचे हो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोग ऐसी न्यूज से जुड़े रहें और देखते रहें। नजर इस वक्त की बड़ी खबर पर, रेप केस में पास्टर बजिंदर को सजा का ऐलान, उम्र कैद की सजा मोहाली जिला कोर्ट ने सुनाई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हालांकि पीड़िता ने उम्मीद जताई थी कि कम से कम 20 साल की सजा हो, लेकिन जिस तरीके से तमाम आरोप सामने आए और पास्टर बजिंदर के खिलाफ एक के बाद एक सबूत सामने आए, उसके बाद आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण था, जहां पर आज सजा का ऐलान होना था और आखिरकार सजा का ऐलान हो चुका है। बता दें कि पास्टर बजिंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मोहाली कोर्ट ने बजिंदर पास्टर को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इससे पहले पटियाला जेल में वो बंद था। हालांकि लगातार पिछले कई सालों से पीड़िता पास्टर बजिंदर के खिलाफ केस लड़ रही थी और उसे अब इंसाफ मिला है। पीड़िता ने थोड़ी देर पहले अपने एक बयान में इस बड़ी बात का जिक्र किया है। ये सजा का ऐलान होना था और बड़ी खबर इससे जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां यौन शोषण के मामले में इस सजा का ऐलान कर दिया गया है। अब पहले ही कोर्ट ने तय कर लिया था और कहा था कि आरोपी है, लेकिन आज सजा का ऐलान किया जा रहा था। अब पादरी बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया गया है। मोहाली कोर्ट ने ये सजा का ऐलान किया है और कहा है कि पादरी को उम्र कैद होगी, क्योंकि यौन उत्पीड़न केस में कई आरोप लगे और इसके बाद यौन उत्पीड़न केस में आज जब सुनवाई हुई तब उम्र कैद की सजा का ऐलान। हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहाली से सुमित जुड़े हुए। सुमित, पूरी जानकारी। बिल्कुल, और बड़ी अपडेट आपको बताएं, बजिंदर सिंह को उम्र कैद की सजा का ऐलान कोर्ट की तरफ से किया गया। 28 मार्च को जिस तरह दोषी करार यहां पर दिया गया था, हलचल पूरी तरीके से बढ़ चुकी है। कुछ देर के बाद बजिंदर को यहां से निकालकर जेल जो है वो लेकर जाया जाएगा। बजिंदर है उसे लाया जा सकता है, कुछ ही देर के बाद उसे जेल के लिए यहां से लेकर जाया जाएगा, क्योंकि जो पीड़िता है कुछ देर पहले कोर्ट पहुंची थी। जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उसका यह कहना था कि सख्त से सख्त सजा वो कितना बड़ा दरिंदा है, कैसे लोगों का माइंड वॉश करता है, कैसे महिलाओं की अस्मत के साथ वो खेलता रहा है। इसे लेकर बड़ा ऐलान जो है वो बड़ी सजा जो है वो कोर्ट की तरफ से दी जाए और इसी को लेकर आप देखिए चारों तरफ इस वक्त हलचल पूरी तरीके से बढ़ी हुई है। जैसे ही कुछ देर के बाद जो बजिंदर है उसे यहां से लेकर जाया जाए और कोर्ट ने आज ये बड़ा ऐलान जिस तरीके सजा का दोषी करार देने के बाद यहां पर किया। धारा 376, 323 और 506 ये वो धाराएं हैं, गंभीर धाराएं, जिसके तहत उसे दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने उम्र कैद की सजा पास्टर बजिंदर को दी है, क्योंकि अलग अलग वक्त में उस पर कई बड़े आरोप लगते रहे। सिर्फ ये एक मामला नहीं, 2018 का अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक चंडीगढ़ के ऑफिस में कैसे वो 40 साल की एक महिला जिसके मुंह पर कैसे कॉपी फेंकता है, उसे थप्पड़ मारता है, ये तस्वीरें वायरल हुई थी। उसे लेकर भी जो है एक एसआईटी का गठन किया गया, वो भी इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच यहां पर कर रही है। लेकिन 2018 के मामले में जब केस दर्ज हुआ, बजिंदर है उसे लाया जा सकता है, कुछ ही देर के बाद उसे जेल के लिए यहां से लेकर जाया जाएगा, क्योंकि जो पीड़िता है कुछ देर पहले कोर्ट पहुंची थी। जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की तो उसका यह कहना था कि सख्त से सख्त सजा वो कितना बड़ा दरिंदा है, कैसे लोगों का माइंड वॉश करता है, कैसे महिलाओं की अस्मत के साथ वो खेलता रहा है। इसे लेकर बड़ा ऐलान जो है वो बड़ी सजा जो है वो कोर्ट की तरफ से दी जाए और इसी को लेकर आप देखिए चारों तरफ इस वक्त हलचल पूरी तरीके से बढ़ी हुई है। जैसे ही कुछ देर के बाद जो बजिंदर है उसे यहां से लेकर जाया जाए और कोर्ट ने आज ये बड़ा ऐलान जिस तरीके सजा का दोषी करार देने के बाद यहां पर किया। धारा 376, 323 और 506 ये वो धाराएं हैं, गंभीर धाराएं, जिसके तहत उसे दोषी करार दिया गया था, जिसके बाद आज कोर्ट ने उम्र कैद की सजा पास्टर बजिंदर को दी है, क्योंकि अलग अलग वक्त में उस पर कई बड़े आरोप लगते रहे। सिर्फ ये एक मामला नहीं, 2018 का अभी हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें एक चंडीगढ़ के ऑफिस में कैसे वो 40 साल की एक महिला जिसके मुंह पर कैसे कॉपी फेंकता है, उसे थप्पड़ मारता है, ये तस्वीरें वायरल हुई थी। उसे लेकर भी जो है एक एसआईटी का गठन किया गया, वो भी इस पूरे प्रकरण को लेकर जांच यहां पर कर रही है। लेकिन 2018 के मामले में जब केस दर्ज हुआ था, जीरकपुर की एक महिला जो केस दर्ज करवाती है, जिसे विदेश भेजने के नाम पर आखिर कैसे जो है उसके साथ
यौन शोषण किया गया, कैसे उसके साथ रेप की घटना को जो है वो अंजाम दिया गया। पूरा मामला जो है वो कोर्ट तक पहुंचा और आखिरकार कोर्ट ने उसे दोषी माना और कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला यहां पर दिया गया है। और सिर्फ एक मामला यहां पर नहीं है, इसके अलावा जो है एक मामला जो आपने जो है जीरकपुर का देखा, आपने इस मामला जो है चंडीगढ़ का देखा, और इसके अलावा जादू से बीमारियां ठीक करने का दावा, क्योंकि इसके यूट्यूब पर भी बड़े फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब पर जो चैनल इसका चलता है उस पर भी बड़े फॉलोवर्स हैं, जिसमें जादू टोना टोटके के जरिए ये बीमारियां ठीक करने का जो है वो दावा करता है और उनका माइंड वॉश जो है वो लोगों का करता है, धर्म परिवर्तन करता है। दोस्तों अभी आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि जो प्रॉफिट विजेंदर जी हैं उनके ऊपर 2018 में जो रेप का केस लगा था, पिछले कुछ दिनों में उनको इस बात के लिए दोषी पाया गया था। हालांकि 1 अप्रैल को कोर्ट का पूरा फैसला आना था और आज है 1 अप्रैल। और गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आज के सुंदर समय में हम परमेश्वर की उस योजना को जो हम पर प्रकट की है उसके विषय में हम बात करना चाहते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करना चाहते हैं कि जो लोग परमेश्वर में जीवन में आ जाते हैं उनके जीवन में परेशानियां और रुकावटें और बंधनें क्यों सबसे ज्यादा उनको नजर आने लग जाती है, और वो क्यों इस समस्याओं में ही उलझे रहते हैं जबकि परमेश्वर उनके सामने खड़ा रहता है। आज हम देख रहे हैं कि जहां जहां पर चर्चेस हैं, जहां जहां पर आप वीडियो के द्वारा देख पाते होंगे, लोग अपनी चंगाइयों को पा रहे हैं, अपनी छुटकारा पा रहे हैं। और मैं ये भी चाहता हूं कि हम सब परमेश्वर को करीब से जाने, हम परमेश्वर के उस वचन को जाने जो परमेश्वर ने हमसे हमारी आत्मा में रखा है, हमारे हृदय के अंदर उसने वो बीज डाला है। तो आज उसी विषय में आपसे बात करना चाहता हूँ मेरे भाइयों और मेरी सिस्टरों, कि हम लोग जब परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और उस पर अमल में लाने की कोशिश करते हैं तभी हम अपने उद्धार को देख पाते हैं। मैं आज देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो अपनी चंगाइयों को रिसीव नहीं कर पा रहे, जो अपने छुटकारे को नहीं रिसीव कर पा रहे। वो हम में से ही है, परंतु वो कोई ऐसे लोग नहीं है जो परमेश्वर को प्यार नहीं करते, परंतु उनका प्यार और उनकी परमेश्वर की तरफ निवेदन प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हो रही है। मैं इस विषय में आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन से वचन उनके लिए वो काम करते हैं और वचन किस तरह से उनके जीवन में कारीगर होते हैं और किस तरह से वचन उनके जीवन में प्रकट होते हैं और वो उद्धार के मार्गों पर चल पड़ते हैं और वो दूसरों के लिए गवाही बनते हैं। तो मेरे भाई बहनों, आज के इस विषय को लेकर मैं आपसे चाहता हूं कि आप मुझे प्रोत्साहित करें और कोई गलती हो तो क्षमा करें और परमेश्वर के इस वचन के अनुसार मुझे समझाएं और मैं उस पर ध्यान लगाऊं। तो सबके लिए हम लोग प्रार्थना भी करते हैं और उन विषयों के लिए हमें परमेश्वर की ओर से जो हमारे भाइयों हमें रिक्वेस्ट भेजते हैं हम उस पर अपना परमेश्वर से प्यार प्रकट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं इस बात के लिए आपको आज अवगत कराने वाला हूँ कि जिस तरह से हम परमेश्वर के जीवन में आ गए और चुन लिए गए, ये हमारी ओर से नहीं हुआ है। सबसे पहले हम इस चीज को जान ले कि जो परमेश्वर का वचन है कि मैंने तुझे चुना है, तूने मुझे नहीं चुना है। तो इस बात का हम ध्यान दें कि अपने जीवन का, अपने भविष्य का, अपनी चिंताओं का सबसे पहले हमें नकारा करना है और अपने भविष्य के बारे में, अपने कल के बारे में चिंता करना छोड़ देनी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम कल की चिंता करेंगे तो हम परमेश्वर के खिलाफ होंगे। हमें कोई चिंता नहीं करनी क्योंकि हमने परमेश्वर को नहीं चुना, परमेश्वर ने हमको चुना है। तो मेरे भाई बहनों, सबसे पहले इस चीज पे गौर करने का हमारे लिए परमेश्वर ने ये वचन को प्रकट किया है। दूसरा वचन जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि वचन जब तक दो धारी तलवार नहीं बन जाता, जब तक वो कारीगर नहीं होता, वो काम में नहीं आता, तब तक वो एक वचन ही कहलाता है। परंतु वो कब प्रकट होता है? जिस तरह परमेश्वर का दृष्टांत है कि बीज जब तक तुम अच्छी भूमि पे नहीं उपजाओगे जब तक फसल नहीं बनेगी। तो उसी प्रकार परमेश्वर का वचन भी यही कहता है कि आप अगर वचन पढ़ते हैं और सुनते भी हैं, पर जब तक अपने हृदय में उसको जगह नहीं देंगे और उस हृदय से आपके अंदर वो आवाज नहीं आने लगेगी, तब तक आपका उद्धार नहीं हो सकता। तो हम वचन को पढ़े, वचन को सुने, परंतु वचन को हृदय में डालने की कोशिश करें। ये परमेश्वर का प्यार है। अगर आपने वचन को, बाइबल को, परमेश्वर के कहे नियम को अगर अपने हृदय में डालने की आदत डाल दी, तो मैं बता रहा हूं आप दूसरों के लिए उद्धार के मार्ग बनेंगे, आप आशीषित हो जाएंगे। आपको किसी
जगह जाने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपने हृदय से ही वो जवाब मिल जाएगा जिस चीज के लिए आप भटक रहे हैं। आप रोगी होंगे, आप परेशान होंगे, आप कर्जे में होंगे, पर परमेश्वर का यह जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो यही है कि परमेश्वर के वचनों को अपने हृदय में डाल लीजिए मेरे भाई बहन। फिर देखेंगे आपके जीवन में किस तरह से उद्धार होता है और चंगाई और छुटकारा आपके जीवन में इसी वक्त है। आप स्वीकार करें और वचन को पूरी तरह काम करने दें। धन्यवाद सबको। जय मसीह की।